पठानकोट में ड्रोन साजिश नाकाम हुई है। पंजाब में बॉर्डर के पास ड्रोन नजर आया है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान की तरफ ड्रोन लौट गया। भारत की तरफ से 46 राउंड फायरिंग की गई और इसके बाद ड्रोन वापस लौट गया। पाकिस्तान से लगती सीमा में ड्रोन के जरिए तस्करी के नए मामले सामने आ रहे हैं। नशीली दवाएं, हथियार ड्रोन के जरिए गिराए जाते हैं और पठानकोट के पास फिर से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आया। भारत की तरफ से सुरक्षा बलों ने 46 राउंड फायरिंग की और इसके बाद ड्रोन वापस लौट गया। अब तस्करी के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मन। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई, ड्रोन जो भेजा गया था पाकिस्तान की तरफ से उस पर फायरिंग की गई और 46 राउंड फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौट गया। संवाददाता खालिद हुसैन इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खालिद, तकनीक का पूरा इस्तेमाल भारत के दुश्मन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसको लेकर के अब भारत की ओर से भी काफी सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए पिछले अगर हम एक साल की बात करें तो लगातार जो टेक्नोलॉजी है उसको अब इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उसकी मुख्य कारण ये है कि जो नियंत्रण रेखा है वहां पर चौकसी बहुत बढ़ गई है और इन्फिल्ट्रेशन ना के बराबर है। बिल्कुल घुसपैठ नहीं हो पा रही है और जो यहाँ पर सक्रिय मिलिटेंट है उनके पास हथियारों की कमी लगातार हो रही है। यही वजह है कि हमने देखा है जो प्लेन एरियाज हैं बॉर्डर के, चाहे वो आईबीओ इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर एलओसी हो, वहां से ड्रोन का जो है इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है उसको, और उसके साथ जो लोड होता है उसमें या तो स्टिकी बॉम्ब मिलते हैं या राइफल ग्रेनेड्स मिलते हैं या पिस्टल्स मिलते हैं। लगातार ऐसी कई खेपें जो है पकड़ी भी गई है जम्मू के सांबा इलाके में या फिर आरसपुरा सेक्टर में। सांबा में बीती रात ही ड्रोन को गांव वालों ने महजपुरा जो गांव था वहां पर वहां देखा। उसके बाद तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है। आशंका है कि कोई लोड गिराकर ड्रोन वापस ना फरार हुआ हो। इससे पहले बीती रात केजी सेक्टर में भी एक ड्रोन देखा गया जिसपे सेना ने फायरिंग की और वो वापस भाग गया। जी, तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी को है उसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है ताकि जो मिलिटेंसी यहाँ पर चल रही है उसको जो है जिंदा रखा जाए, उन तक हथियार पहुंचाया जाए और लगातार जो है एंटी इंडिया जो गतिविधियां हो रही हैं उनमें तेजी की जाए। लेकिन इस सब से निपटने के लिए एक एंटी ड्रोन स्क्वाड सब बनाए गए हैं जो बिल्कुल इन इलाकों में जहां पर आशंका रहती है कि ड्रोन इन्फिल्ट्रेट कर सकता है वहां पर लगातार गश्त करते हैं, चाहे फिर वो सांबा हो, महजपुरा हो या केजी सेक्टर की गली हो। इन जगहों पर पुलिस सेना जो है वो लगातार गश्त करती रहती है। खासकर आजकल जबकि अमरनाथ यात्रा का सिलसिला चल रहा है, जो बॉर्डर्स बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर लगातार हर दिन सुबह शाम गश्त होती है और झाड़ियों को देखा जाता है कि इनमें कहीं कोई खेप तो नहीं गिराई गई हो या फिर ड्रोन पे नजर रखने के लिए सर्विलेंस पोस्ट बनाई गई है। तो इन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं पिछले हम 2-3 महीने से देख रहे हैं कि लगातार जो ड्रोन को इन्फिल्ट्रेट करने के अटेम्प्ट हो रहे हैं उनको विफल किया जा रहा है, उनको फायर करके उनको वापस भेजा जा रहा है। जी खालिद, अगर बात की जाए तकनीक की तो भारत में भी उन्नत तकनीक की कोई कमी नहीं है। ऐसे में ड्रोन से निपटने के लिए क्या जो कदम है ये पहले से उठाए जाने जरूरी थे और क्या भारत के पास कोई फुल प्रूफ प्लान इसको लेकर नहीं है? बिल्कुल, देखिए इस पर काफी चर्चा हुई है। जब एक साल पहले पहली बार जो है ड्रोन से एक खेप मिली थी जिसमें काफी मात्रा में आईडीज मिली थी, स्टिकी बॉम्ब्स मिले थे और जो है पिस्टल्स मिले थे। उसके बाद डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया था कि हम इस पर काम कर रहे हैं और एंटी ड्रोन जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोकने के कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी के चलते एक तो मैनुअल पेट्रोलिंग तो है ही जिसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन सर्विलेंस पोस्ट लगा दी गई है जो 24 घंटे जो है गश्त करती है और इस पे नजर रखती है ड्रोन की इन्फिल्ट्रेशन पर। इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट भी लिया जा रहा है जिससे कि डिटेक्ट हो कि ड्रोन अगर कहीं से इन्फिल्ट्रेट होता है तो उसका डिटेक्शन को पता चले। बिल्कुल खालिद, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सांबा सेक्टर में सीमा पर संदिग्ध ड्रोन नजर आया है। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। गांव वालों ने सुरक्षा बलों को इस ड्रोन की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के सांबा सेक्टर में सीमा पर संदिग्ध ड्रोन नजर आया है। सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। गांव वालों ने सुरक्षा बलों को ड्रोन की जानकारी दी और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई की गई। खालिद हमारे साथ बने हुए हैं। खालिद, चाहे जम्मू कश्मीर की सीमा हो, पंजाब की सीमा हो,
हर जगह ड्रोन का जो हम ये इन्फिल्ट्रेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अब एक फुल प्रूफ प्लानिंग की जरूरत है ताकि इस तकनीक को भारत में दहशत फैलाने की कोशिशों में कामयाब होने से रोका जा सके। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि मांझीपुरा जो सांबा सेक्टर में गांव पड़ता है, वहां बीती रात ड्रोन देखा गया गांव वालों की तरफ से, और तुरंत जैसा कि गांव वालों को जो है काउंसिल भी किया गया कि अगर इस किस्म की हरकत हो तो तुरंत सूचना दी जाए, तो उन्होंने वैसा ही किया। उसके बाद एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि कहीं कोई खेप तो नहीं गिराई है, कोई सामान का जखीरा तो नहीं गिराया गया। दरअसल एक प्लान होता है पूरा, जो यहाँ पर OGWs होते हैं उनको पता होता है कहाँ पर ड्रोन आ रहा है और फिर वो सामान गिरा रहा है, तो वहां पे जाके उसको कलेक्ट करते हैं या फिर कश्मीर लाते हैं या फिर जम्मू में उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एंटी ड्रोन सिस्टम को अब एस्टैब्लिश किया जा रहा है धीरे धीरे, जहां मैनुअल पेट्रोलिंग के साथ साथ एक टेक्निकल सपोर्ट भी लिया जा रहा है ताकि जो ड्रोन की इन्फिल्ट्रेशन हो उसको कहीं चेक रहे और उसका कहीं मतलब एक किस्म का निश्चित तौर पर अब ट्रेडिशनल के साथ साथ बेहद आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी आतंकी कर रहे हैं और भारत की जो दुश्मन एजेंसियां हैं वो भी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए खालिद।